आज हमारा पहला लेक्चर है और सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथ यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो सीरीज है ये हम पढ़ेंगे। इस सीरीज को हम ए सीरीज नाम दे रहे हैं। ये सीरीज आपकी एक कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स से थोड़ी सी अलग है, मतलब आपके एकेडमिक मैथमेटिक्स से थोड़ी सी अलग है। एक तरफ होते हैं एकेडमिक मैथमेटिक्स। ये जो आपके एकेडमिक मैथमेटिक्स है ये आपको बताती है कि आखिर पढ़ना क्या है। एकेडमिक मैथ्स जो होती है ये आपको बताती है पढ़ना क्या है। ये जो हम समझ रहे हैं ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो हम डिस्क्रीट मैथ पढ़ रहे हैं ये हम कर रहे हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि मैथ्स में करना क्या होता है, मैथ्स में बेसिकली करना क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व ही तो करनी होती है। अरे जब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करना आना चाहिए। प्रॉब्लम को एनालाइज करना आना चाहिए। एक बार आपने प्रॉब्लम को एनालाइज किया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि प्रॉब्लम को समझ एनालाइज करने के लिए इंटरप्रेट कैसे किया जाए, कैसे प्रॉब्लम को देखा कैसे जाए कि अच्छा ये चीज करनी है, ये समझा कैसे जाए। उसके लिए एनालाइज करना आना चाहिए, इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तीसरी चीज आपकी हो गई एनालाइज इंटरप्रेट। और एनालाइज इंटरप्रेट करने के बाद आप ये करेंगे कि उसको इसमें कौन सी एल्गोरिथम लगाई जाए, एल्गोरिथम कौन सी लगाई जाए ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इस तरह करते करते फिर आपकी एक पॉइंट आएगा जहां आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसीलिए हम एकेडमिक्स मैथ्स के लिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ रहे हैं इसमें हमारा डिस्क्रीट मैथ्स, डिस्क्रीट मैथ्स यानी ए सीरीज चलेगी। आज है ए सीरीज का लेक्चर 1 A.1। ए सीरीज का लेक्चर 1 A.1 लेक्चर है ये ए सीरीज का लेक्चर 1 है यानी A.1, जिसमें हम देखेंगे डिस्क्रीट मैथ्स में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट का नाम है आपका डिस्क्रीट मैथ्स के प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशंस प्रोपोजिशंस आखिर प्रोपोजिशंस होती क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोपोजिशन होती क्या है। तो प्रोपोजिशन होती क्या है ये समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली प्रोपोजिशन समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि प्रोपोजिशन होती है एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट ये डिक्लेयर कर दे रही है। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है, कुछ बता देना कि ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसा बोल देना क्या होता है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है। कि मान लो आपने कह दिया एग्जाम्पल के लिए कि सूरज, एक सूरज है, एक सूरज है, ये कहना क्या है, ये कहना एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। आपने डिक्लेयर कर दिया कि एक ही सूरज है, उसके अलावा कोई और सूरज नहीं है। तो ये हो गई एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। ये हो गई एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, डिक्लेयर कर देना। कुछ भी आ जाए उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये इस तरह का है, ये इस तरह का है। इसी को कहते हैं डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। तो एक ऐसी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, एक तो होती है इंटरोगेटिव स्टेटमेंट। इंटरोगेटिव स्टेटमेंट अलग होती है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट को असर्ट किया जाता है, असर्शन होता है। जैसे क्या होता है, एक सूरज है, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया कि आज से जो भी कहेगा एक सूरज कहेगा, दो सूरज कोई नहीं कहेगा, ये डिक्लेरेशन। अगर मैं कोई और एग्जांपल लेता, एज्यूम करो कि ये ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ठीक है। तो अगर मैं कह दूं कि यहाँ एक रॉड है तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रॉड्स हैं। सही, सही बात है। तो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट क्या हो सकती है, एक तो या तो ट्रू होगी, या तो ट्रू होगी, और या तो फिर फॉल्स होगी, या तो फिर फॉल्स होगी, या तो सच होगी या झूठ होगी। अगर मैं कोई चीज डिक्लेयर कर रहा हूं तो दो ही चीज हो सकती हैं। पहली चीज क्या हो सकती है कि या तो वो सच हो, या तो जो बात मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ वो सच हो। और दूसरी चीज क्या हो सकती है, जो बात मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ वो सच ना हो। यही दो बातें हो सकती हैं क्या। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो मैं कह दूं कि मेरी 5 उंगलियां हैं, ये एक सच्ची बात है। ये एक सच्ची बात है, इसीलिए जो मैंने डिक्लेयर किया वो सच होगा। वहीं अगर मैं कह दूं कि मेरी 6 उंगलियां हैं तो ये एक झूठी बात हो जाएगी, क्योंकि मेरे एक हाथ में 6 उंगलियां हैं, ऐसा कहना झूठी बात हो जाएगी, क्योंकि जो डिक्लेरेशन मैंने किया है वो फॉल्स डिक्लेरेशन है। अगर हम देखें तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। तो प्रोपोजिशन की क्या डेफिनेशन होगी,
प्रोपोजिशन की डेफिनेशन होगी कि एक ऐसी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो आइदर ट्रू हो या फॉल्स हो, आइदर ट्रू हो या फॉल्स हो, सच हो या झूठ हो। अगर मैंने कहा कि मुझे ट्रू डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट का एग्जांपल लेना है, तो मैं कहूंगा कि देयर इज वन सन, एक सूरज है। ये क्या ट्रू डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं हो जाएगी? क्या ये एक सच्ची बात है कि नहीं है? एक ही तो सूरज है, दो सूरज थोड़े हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि देयर इज वन मून, एक चांद है, तो ये भी तो एक सच्ची बात है, तो ये ट्रू डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। अगर मैं कह दूं कि ह्यूमंस हैव टू आइज, इंसानों के पास दो आंखें होती हैं, तो ये भी एक सच्ची डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो ये ट्रू डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। यानी ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे प्रोपोजिशंस, 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 प्रोपोजिशंस। क्यों? क्योंकि ये डिक्लेयर कर रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं कि एक सन है, ये एक डिक्लेरेशन है, ये एक असर्शन है। इसी तरह मैं बोल दूं एक चांद है, ये एक असर्शन है, ये एक डिक्लेरेशन है। इसी तरह मैं बोल दूं इंसानों की दो आंखें होती हैं, ये एक डिक्लेरेशन है, ये एक असर्शन है। और झूठ क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स का एग्जांपल होता है देयर आर टू हार्ट्स इन अ ह्यूमन, देयर आर टू हार्ट्स इन ह्यूमन। क्या इंसानों के दो हार्ट होते हैं? क्या नहीं होते हैं? तो ये एक फॉल्स डिक्लेरेशन है, लेकिन ये कम से कम डिक्लेरेशन तो है। इसीलिए और ये कह सकते हैं कि इसीलिए ये हो गया आपका एक प्रीपोजिशन, सॉरी प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन, सॉरी सॉरी। इसको ग्रामर के प्रीपोजिशन जैसा मत समझिएगा। प्रोपोजिशन एक डिक्लेरेशन है, बेसिक बात, बहुत बेसिक बात, बहुत छोटे लेवल पे एक बात कहें तो हम, एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो होती है वो होती है प्रोपोजिशन। अच्छा, या तो वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा। ठीक है? क्या प्रोपोजिशन का मतलब समझ में आ गया है? कि एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। अब आप वर्क है, अब आपका एक होमवर्क करना है। होमवर्क का ये है, होमवर्क का ये है। चलिए यहाँ आपका हम रेडी करके होमवर्क आपको बताते जाएंगे। होमवर्क क्या है कि आपको 10 प्रोपोजिशन लिखने हैं। प्रोपोजिशन जैसे हमने एग्जांपल बताया वैसे ही आप लिखें, और कुछ क्लासिफाई करना है। पहले प्रोपोजिशन लिख लें, क्लासिफाई देम एज ट्रू और फॉल्स, सच है या झूठ है, क्लासिफाई करना है आपको। सबसे पहले आप प्रोपोजिशन लिखना है, आपको समझना डिक्लेरेटिव सेंटेंस होनी चाहिए, ऐसा करनी चाहिए बात को। बात लिखनी है आपको, सबसे पहले 10 प्रोपोजिशंस लिखने हैं और 10 प्रोपोजिशन क्लासिफाई करना है एज ट्रू और फॉल्स। क्या ये समझ में आ गई है? क्या समझ में आ गई है? अच्छा, अच्छा। अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम पढ़ते हैं आगे का एक। सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या है? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट क्या हम कह रहे हैं डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव। सबसे पहले डिक्लेरेटिव मतलब, और फिर बाद स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव क्या होगा? असर्ट करना, करना, असर्ट, असर्ट या कर देना, हरे समान पे बोल देना होता है, इसी को कहते हैं डिक्लेयर करना, हरे समान पे डिक्लेयर करना या करना। स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट होती है कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाए वो स्टेटमेंट, इन्फॉर्मेशन, एन इन्फॉर्मेशन, ठीक है? स्टेटमेंट बोल, आई एम अ ह्यूमन, एक स्टेटमेंट है। आर यू अ ह्यूमन, ये भी एक स्टेटमेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। एक तो है आई एम अ ह्यूमन, एक स्टेटमेंट ये है। और एक स्टेटमेंट है एम आई अ ह्यूमन, एम आई अ ह्यूमन। इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि मैं एक इंसान हूँ, मैं एक इंसान हूँ। जबकि नीचे वाले हैं मैं कर रहा हूँ, मैं कहा हूँ, आस्किंग, आस्किंग मतलब इंटरोगेटिंग, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। तो एक जगह मैं डिक्लेयर असर्ट कर रहा हूँ, दूसरी जगह पे मैं पूछ रहा हूँ या इंटरव्यू कर रहा हूँ। क्या ये समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? ठीक है, ठीक है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, और प्रोवाइड किस फॉर्म में की गई, तो ये तो एक प्रीपोजिशन हो जाएगा। आई एम ह्यूमन इज अ प्रीपोजिशन। मतलब एक स्पेल ग्रामर में प्रीपोजिशन पोजीशन मतलब एक पोजीशन होता है, और एक प्रोपोजिशन, इसको प्रोपोजिशन बोलते हैं, प्रोपोजिशन। जबकि ये आपका प्रोपोजिशन नहीं है, नॉट अ प्रोपोजिशन। बात समझ में आ गई? समझ बहुत आसान, कोई बहुत भारी बात हमने नहीं की है अभी तक, बहुत आसानी से उन्हें आ गई होगी, समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये होगी प्रोपोजिशन की बात, जहां हमने ये समझ लिया कि प्रोपोजिशन होती क्या है, एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, बहुत easy। तो हमने कहा कि नॉट अ प्रोपोजिशन क्या है? जैसे मैंने कहा सिट डाउन, उसमें मैं डिक्लेयर थोड़ी करके बैठा हूँ आई एम सिट डाउन, नहीं, सिट डाउन में ऑर्डर दे रहा हूँ। तो ये जब मैंने ऑर्डर दिया, तो ये मैंने कुछ एजर्ट नहीं की है, मैंने क्लियर किया, मैंने कहा यू आर सिटिंग डाउन। ये भी चीज मैंने तुम्हें ऑर्डर दी है, ऑर्डर एक डिक्लेरेशन नहीं होता। ऑर्डर तुमसे कुछ मांग, ये करो, तुम्हें बताया जा रहा है, ऐसा नहीं जा रहा है कि तुम ऐसे हो ना, इसलिए ये डिक्लेरेशन। इसी तरह बोलो रन, रन एक डिक्लेरेशन है। क्यों ये डिक्लेरेशन है? Hence, ये एक डिक्लेरेटिव एलिमेंट नहीं है, और डिक्लेरेटिव वो नहीं है, हम कहते हैं प्रोपोजिशन। जैसे एक और है, इसको मैं वॉश हैंड्स, वॉश हैंड्स इज नॉट डिक्लेयरिंग कि मैं हाथ धो रहा हूं, ये ऑर्डर है, ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, प्लीज वॉश हैंड्स, ये रिक्वेस्ट है। तो
ये जो वॉश चीज हो रही है डिक्लेयर नहीं हो रही है, इसलिए ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट प्रपोजिशन, नॉट अ प्रपोजिशन, नॉट अ प्रपोजिशन। क्या समझ में आ गई है? क्या ये बात समझ में है? तो ये था 8.1, अभी तक हमने कवर किया 8.1। इसके आगे हम देखेंगे अगले लेक्चर में, इसके आगे हम देखेंगे अगले लेक्चर में। प्रोपोजिशन समझ में आया कि नहीं? होमवर्क भी समझ आया कि नहीं आया? होमवर्क भी समझ आया कि नहीं आया? आपको कुछ प्रोपोजिशन है और उनको क्लासिफाई ट्रू और एज फॉल्स, या तो वो सच है या तो झूठ है, आपको क्लासिफाई करना है वो है। आई होप ये बात समझ आई होगी, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब 10 प्रोपोजिशन आपने लिख लिए। इसके बाद आप होमवर्क क्या है, राइट 5 नॉट प्रोपोजिशंस या 5 स्टेटमेंट्स which are not proposition, they are not propositions, propositions। 10 ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है जो कि प्रोपोजिशन नहीं है। तो ये दो होमवर्क हो गया आपका, A.1 का होमवर्क है ये, A.1 होमवर्क यहाँ तक। और आपका दूसरा है, ये दो काम आप करने हैं, 15 चीजें लिखनी है आपको, 10 प्रोपोजिशन या 10 स्टेटमेंट ऐसी लिखनी है जो कुछ डिक्लेयर कर रही हो। और 10 प्रोपोजिशन लिखने के बाद आपको उनको ट्रू और फॉल्स में कैटेगराइज करना है। दूसरा होमवर्क क्या है, स्टेटमेंट ऐसी लिखनी है जो प्रोपोजिशन नहीं है। आई होप ये होमवर्क बहुत ईजी है। लिंक यू इन फ्यूचर लेक्चर ऑफ